हमारे देश में रोज कम से कम 4 से 5 निर्भया होती हैं, हमें नहीं मालूम। They have a penis. They can actually go and penetrate any other woman. लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और दूसरी तरफ जो रेप कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसलिए मार देता है क्योंकि उसकी सजा दे रही है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो खुलेआम रेप करता रहे और आप उसको कोई सजा भी ना दे? रेपिस्ट से इतने सवाल नहीं पूछे जाते जितने कि विक्टिम से पूछे जाते हैं। विक्टिम को हम कटघरे में खड़ा कर देते, तुमने क्या पहना था, तुम क्या कर रही थी रात को 8 बजे बाहर, तुम क्या क्यों गई थी इसके साथ। जैसे कि हम और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, बी श्योर that one woman is being raped somewhere in this country at this point of time. जो रेपिस्ट होते हैं वो जिनका भी वो रेप करते हैं वो उनको इसलिए मार डालते हैं कि अगर वो उनको जिंदा छोड़ देंगे तो वो पॉसिबिलिटी छोड़ रहे हैं अपने लिए कि वो लेडी एक गवाह बन जाएगी कल को और उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो जब वो उनको मार डालते हैं तो वो इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं कि कल को उनको इस चीज के लिए अक्यूज किया जा सकता है। लड़की जिंदा है तो उस पर रेप का इल्जाम लगेगा, वो लड़की मर गई तो ताज़ीरात 302 नहीं लगेगी उसके ऊपर, तभी तो वो जेल जाएगा ना, तब तो डबल चार्जेस के लिए जाएगा। अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो ये बोल देते हैं कि जब कोई रेप करता है तो इस वजह से जो लड़कियों की मौत हो रही है क्योंकि उसकी सज़ा जो 2012 में निर्भया कांड के बाद से जो सज़ा देने लग गई है ये कारण है, तो काफ़ी मतलब शर्मनाक है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप कहीं ना कहीं उस जो एक कृत है, आप रेप का जो जिस तरह से होता है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सजा कम कर दी जाए तो रेप्स रुकेंगे, मुझे लगता है ये नहीं हो सकता। ये जो रेपिस्ट होते हैं ये कई लेवल पे जाकर के एक वुमेन का रेप करते हैं। एक तो ये होता है पावर कंट्रोल, वो ये चाहते हैं कि वो वुमेन के ऊपर पावर कंट्रोल करें और पावर कंट्रोल करने का उनको एक ही तरीका नज़र आता है और वो होता है कि आप जाकर के उस औरत को सेक्सुअली असॉल्ट करें और उसके बाद आप उसको रेप करें। देखिए, रेप के बाद मर्डर में भी एक डेफिनेशन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फांसी है। रेप के बाद हत्या हो तो फांसी नहीं, क्योंकि काफ़ी केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसपे रेप के बाद हत्या हुई है। रेपिस्ट के बिहाफ पे अगर सोच रहे हैं तो गलत है ना कि उनकी सजा कम कर दो। आप लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट कर लो ना कि वो रेप ही ना करें। जब रेप हो रहा है उसके बाद ही वो मर्डर कर रहे हैं ना, तो ना रेप होगा ना मर्डर होगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रॉन्ग करिए ना। आप ये सोच रहे हैं कि रेपिस्ट की सजा कम कर देते हैं यार। 12 साल के नीचे जो पॉक्सो का जो नया एक्ट है उसमें तो सिर्फ रेप में ही फांसी है, आपको हत्या की भी वो नहीं है। खाली अगर आपने रेप किया और मर्डर नहीं भी किया तब भी फांसी है। आपको कई मर्तबा ये भी नहीं पता होता है कि एक आदमी ने आपका रेप किया या आप गैंग रेप्ड हुई हैं। 6 महीने की दूध पीती बच्ची है, वो तो कोई बयान नहीं दे सकती ना, तो क्यों उसका रेप और मर्डर हो जाता है? एक बात बताइए, क्या 2012 से पहले रेप नहीं होता था इस देश में? क्या जब ये सज़ा नहीं आई थी तो क्या रेप नहीं होते थे इस देश में? गांव में, गलियारों में अगर हम बात करें तो क्या हर घंटे के हिसाब से रेप नहीं देखे जाते थे? क्योंकि रेप के बाद वो हत्या का जो मॉडल था वो क्या था, क्या वो निर्भया से मैच करता था तो फांसी है। और अगर वो निर्भया जैसी जघन्य नहीं है, रेयरेस्ट नहीं है, तो फांसी नहीं है। एक थ्रिल की बात होती है, सज़ा कम होने से नहीं होगा। देखिए, उल्टा सज़ा बढ़ जाती है। लीगली अगर आप देखें तो सज़ा बढ़ जाएगी, एक एड मर्डर का एक और चार्ज उस पर आ जाएगा। ये अवेयरनेस की भी तो कमी है ना। उसको ये लगता है कि उसने जिसको भी विक्टिमाइज करा हुआ है उसको पहले ख़त्म कर दे। वो एक छोटी सी चोरी में भी मार डालते हैं आजकल तो। देखिए, ये एक जो मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारी है और जिस तरह से लड़कियों को सिर्फ एक भोग और संभोग की वस्तु समझा जाता है, उससे ऊपर अभी समाज हमारा गया नहीं है। आई थिंक द टॉप मोस्ट थिंग इज देयर प्राइड अबाउट देयर पीनिसेस। सबसे बड़ा बदलाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं आएगा। सबसे बड़ा बचाव, क्योंकि ये स्लोगन है, ये बोलने से नहीं आएगा। बेटों को समझाओ तो बेटी को बचाओ। यू नो, हर 17 मिनट में एक लड़की का रेप हमारी कंट्री में हो रहा है और स्टेट वाइज इसके जो डेटा है वो डिफरेंट है। यू नो, कहीं और 3 मिनट में एक लड़की का हो रहा है, कहीं 8 घंटे में एक लड़की का हो रहा है।